सुप्रभात बच्चों, आप सभी का आपके संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक के सप्तम पाठ का अध्ययन करेंगे। आपके पाठ का शीर्षक है संकल्पः सिद्धिदायकः। इस पाठ को हम दो भागों में पढ़ेंगे। संकल्पः सिद्धिदायकः अर्थात संकल्प सिद्धि को देने वाला होता है। सिद्धि अर्थात सफलता। और संकल्प जब भी आप किसी कार्य को करने के लिए प्रण ले लेते हैं तो वो आपका संकल्प होता है। अगर आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि आपको किसी कार्य को संपन्न करना है तो वो आपका संकल्प होता है। और जब भी संकल्प लेके किसी कार्य को किया जाए तो वह सिद्धिदायक अर्थात परिणाम रिजल्ट देने वाला होता है या सफल होने वाला होता है। पार्वती शिवं पतिरूपेण अवांछत। एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् इच्छत। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत्। तत् श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। यहाँ पे पहले हम कठिन शब्द को देख ले। अवांछत, अवांछत का अर्थ हो गया चाहती थी। फिर यहाँ पे आपका कर्तुम, कर्तुम का अर्थ होता है करने के लिए। यहाँ पे तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, क्री धातु में तुमुन प्रत्यय। एतत् अर्थम, एतद अर्थम का यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद है, एतत् प्लस अर्थम, इसके लिए। एच्छत, एच्छत का अर्थ हुआ इच्छा। तत्पश्चात यहाँ पे न्यवेदयत, न्यवेदयत का अर्थ होता है निवेदन किया। तत् वह, लेकिन ये नपुंसक लिंग का है। फिर शब्द आया आपका श्रुत्वा, श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय होता है, इसका अर्थ होता है सुन करके। वाक्य के अर्थ को देखेंगे। पार्वती शिवम, पार्वती शिवम शिव को पति रूपेण अवांछत, पति रूप में अवांछत चाहती थी। एतत् अर्थम, इसके लिए। सा तपस्याम कर्तुम, वह तपस्या को करने के लिए। इच्छत, इच्छा किया था। सा, यहाँ पे सा का अर्थ हो गया वह, ये स्त्रीलिंग का है। यहाँ पे ये जो सा सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है यह पार्वती के लिए हुआ है। सा वह स्वकीयम, अपने मनोरथम मन की इच्छा को मात्रे, अपनी माता से न्यवेदयत, निवेदन किया। तत् श्रुत्वा, वह सुन करके। माता मैना चिंताकुला अभवत, माता मैना, माता का नाम मैना है। माता मैना जो थी वो चिंताकुला, चिंता से व्याकुल अभवत हो गई थी। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि जो माता पार्वती थी वो, उनके पिताजी का नाम हिमालय, जो पर्वतराज हिमालय है वो है, और उनकी माता का नाम मैना है। और ये पार्वती जो थी ये बहुत ही सुख सुविधा में पली हुई थी, क्योंकि ये पर्वत राजा की पुत्री थी। इनको सारे तरह के ऐशो आराम मिले हुए थे। जब पार्वती ने अपनी माता को अपने मन की इच्छा बताई कि मैं तपस्या करना चाहती हूँ क्योंकि मैं शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, तो जो माता मैना थी वो चिंता से व्याकुल हो गई और उन्होंने कहा, मैना वत्से मनीषितः देवता गृहे एव सन्ति, तपः कठिनं भवति, तव शरीरं सुकोमलं वर्तते, गृहे एव वस, अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। मनीषिता, मनीषिता मतलब इच्छित, मन के जो इच्छित हैं, जो मन से इच्छित हैं। सुकोमलम, सुकोमलम अर्थात नाजुक, कोमल। वस, वस निवास करो, रहो। अत्रैव, यहाँ पे देखिए अत्र प्लस एव, अत्र का अर्थ हुआ यहाँ और एव का अर्थ हुआ ही। इसी प्रकार से यहाँ पे तवाभिलाषः, यहाँ इसका संधि विच्छेद है, तव प्लस अभिलाषः, तुम्हारी इच्छा। अभिलाषा, अभिलाषा शब्द का अर्थ होता है इच्छा। मैना बोल रही हैं, वत्से हे पुत्री, मनीषितः देवता, मन के इच्छित देवता, गृहे एव घर पर ही, संति हैं। तपः कठिनं भवति, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम, तुम्हारा शरीर, सुकोमलम वर्तते, सुकोमल है, बहुत नाजुक है। गृहे एव वस, घर पर ही वस रहो। अत्रैव, यहाँ ही।
तवाभिलाषः तुम्हारी इच्छा सफलः भविष्यति, सफल हो जाएगी। अब यहाँ पे जो माता मैना है वो अपनी पुत्री को बोल रही हैं कि तुम घर पे ही रहो, जो इच्छित देवता होते हैं वो तो घर पे ही रहते हैं, यहीं पे तुम रहो, यहीं पे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तपस्या कठिन होती है। यह सुन के पार्वती बोलती हैं, अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि, अहं तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। अम्ब माता को बोलते हैं, हे माता, यहाँ पे संबोधन हुआ माता के लिए। तादृशः, तादृश मतलब उस प्रकार की, अभिलाषा अभी बताया, अभिलाषा अर्थ हुआ आपका इच्छा, तपसा, तपसा मतलब हो गया तपस्या, प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी। तो पार्वती बोल रही है, हे माता अम्ब, हे माता, तादृशः अभिलाषः, वैसी इच्छा, कैसी इच्छा, शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा, तू तो तपसा एव पूर्णः, तपस्या से ही पूर्णः, पूर्णः अर्थात पूरी, भविष्यति होती है या होगी, होती है नहीं होगी भविष्य काल में, कि उस प्रकार की तपस्या तो उस प्रकार की इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा, अन्यथा तादृशम, उस प्रकार का, पतिम, पति को, कथम प्राप्स्यामि, कैसे प्राप्त करूंगी, अहम, मैं, तपः एव, तपस्या ही, चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी। यहाँ पे चर धातु है, इसका अर्थ भी यहाँ पे क्या लेंगे हम, करूंगी, कि मैं तपस्या ही करूंगी या करने के लिए जाऊंगी। इति मम संकल्पः, यह मेरा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। उन्होंने प्रण ले लिया कि उनको तपस्या ही करनी है। मैना, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। अब यहाँ पे मैना बोल रही हैं कि त्वमेव, यहाँ शब्द आया है त्वमेव, यहाँ देखिए संधि विच्छेद है, त्वम प्लस एव, तुम ही, जीवनाभिलाषा, यहाँ पे भी देखिए आप संधि विच्छेद है, जीवन प्लस अभिलाषः, जीवन की इच्छा, अभिलाषा का अर्थ क्या हुआ, इच्छा। तब यहाँ पे मैना है जो अपनी पुत्री को बोल रही हैं कि पुत्री, हे बेटी, त्वमेव, तुम ही, मैं जीवना अभिलाषः, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो। पार्वती, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते, सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम् आगमिष्यामि, अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरं गच्छामि। आकुलितम शब्द है आया है यहाँ पे, आकुलितम का अर्थ होता है व्याकुल, बेचैन, प्राप्य प्राप्त करके, तत्पश्चात तवैव शब्द आया है, यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद है, तव प्लस एव अर्थात तुम्हारी ही। फिर शब्द आया है अद्यैव, यहाँ पे भी इसका है अद्य प्लस एव मतलब आज ही। पार्वती बोल रही है, सत्यम, सत्य है, परम परंतु, मम मनः, मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आकुलितम वर्तते, व्याकुल है, सिद्धिं प्राप्य, सफलता को प्राप्त करके, सिद्धि अर्थात सफलता, सफलता को प्राप्त करके, पुनः पुनः तवेव तुम्हारे ही, शरणम शरण में, आगमिष्यामि आऊंगी, अद्यैव आज ही, विजयया विजया के, साकम साथ, गौरी शिखरम गौरी शिखर को, गच्छामि जाऊं जाती हूँ। अब यहाँ पे क्या कह रही हैं पार्वती अपनी माँ को कि हाँ सत्य है कि मैं तुम्हारी जीवन की अभिलाषा हूँ, लेकिन जो मेरा मन है, मम मनः, वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित हो रहा है, बेचैन है। जब मैं सिद्धि प्राप्त कर लूँगी, सिद्धिं प्राप्य, पुनः दोबारा से तुम्हारे ही शरणम आगमिष्यामि, तुम्हारे ही शरण में आ जाऊँगी, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर को जाती हूँ। अब यहाँ पे विजया कौन है, विजया उनकी सखी का नाम है, वो उनके साथ गौरी शिखर पे गई। ततः
पार्वती निष्क्रामति, इसके बाद पार्वती निकल जाती है। यहाँ पे निष्क्रामति है, निष्क्रामति का अर्थ हो गया निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, कदाचित् रात्रौ ठण्डिले कदाचिच्च शीलायां स्वपीति स्म, एकदा विजया अवदत्। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि पार्वती किस प्रकार से वहाँ पे तपस्या कर रही थी। कदाचित, कदाचित का अर्थ हो गया कभी, और ठंडिले है इसका अर्थ होता है जमीन पर, और शिलायाम, शिलायाम मतलब चट्टान पर, स्वपीति स्म सोती थी, यहाँ पे स्म लग गया। जब भी ये लट लकार में लगता है तो इसका जो अर्थ हो जाता है, अगर स्वपीति है तो उसका अर्थ होता है लट लकार में ही, ठीक है, सोती है या सो रही है। लेकिन जैसे ही साथ में स्म लग गया तो ये लंग लकार को के अर्थ को बताता है, अर्थात सोती थी। ततः पार्वती निष्क्रामति, तब पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा मन से, वचसा वचन से वाणी से, च कर्मणा और कर्म से, तपः एव तपति स्म तपस्या में ही तपती है, तप रही थी। मतलब वो तपस्या मन से भी कर रही थी, अपने कर्म से भी कर रही थी और अपने वाणी से भी कर रही थी। कदाचित कभी, रात्रौ रात्रि में, ठंडिले जमीन पर, कदाचित और कभी, शीलायाम शिला पर मतलब चट्टान पर, स्वपीति स्म सोती थी, एकदा विजया अवदत् एक बार विजया बोली। अब क्योंकि पार्वती तो राजकुमारी थी ना, तो उनके लिए ज़मीन पे सोना या चट्टान पे सोना ये बहुत ही कठिन बात है। और दूसरी बात, हर प्रकार के मौसम में, चाहे वो ठंड हो, गर्मी हो या बरसात हो, वो तप रहा हो, ज़मीन तप रहा हो या फिर आपका चट्टान तप रहा हो या गीला हो या फिर बहुत ठंडा हो, किसी भी मौसम में, किसी भी अवस्था में वह वहाँ पे उसी प्रकार ठंडिले पे और उस पे शिला पे वो सोती थी। तो एक बार विजया जो उनकी दोस्त थी, उनकी जो सखी थी, उनकी इस अवस्था को देख करके वो उनसे बोलती हैं। विजया, सखी तपः प्रभावात् हिंस्र पशवो अपि तव सखायः जाताः, पंचाग्निव्रतमपि त्वम् अतपः पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। अब यहाँ पे पहले कठिन शब्द देखेंगे। तपः प्रभावात् अर्थात तपस्या के प्रभाव से, हिंस्र पशवो अपि, यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद है, हिंस्र पशवः प्लस अभि। हिंस्र का अर्थ हो गया हिंसक पशु और अपि का अर्थ भी, तो हिंसक पशु भी। पुनरपि, पुनरपि अर्थात पुनः प्लस अपि, फिर भी। आगे यहाँ पूरे वाक्य का अर्थ देखेंगे। विजया क्या बोल रही हैं? सखी, हे सखी, तपः प्रभावात् तपस्या के प्रभाव से, हिंस्र पशवो अपि हिंसक पशु भी, जो खूंखार पशु होते हैं, वो भी तव सखायः जाताः तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि और पंचाग्नि व्रत के द्वारा भी, तुम अतपः तुमने तपस्या की है। किससे? पंचाग्नि। अब यहाँ पे आपके लिए एक नया शब्द है, पंचाग्नि व्रत। ये क्या होता है? पंचाग्नि व्रत क्या होता है? इसमें 5 अग्नियों के साथ व्रत किया जाता है, जिसमें जो पार्वती हैं वो एक जगह बीच में रहती हैं और उनके चारों तरफ, यहाँ पे मान लीजिए पार्वती हैं और उनके चारों तरफ, चारों दिशाओं में अग्नि जलती रहती है। ये हो गए आपकी 4 अग्नि। और 5वां अग्नि क्या होता है? आपका सूरज। 5वां अग्नि होता है आपका सूरज। तो ये पंचाग्नि व्रत कहलाता है, जिसमें जो करने वाला व्यक्ति जो होता है वो बीच में होता है, उसके चारों तरफ, चारों दिशाओं में अग्नि जलती है, 4 अग्नि। और एक अग्नि क्या हो गई? जो सूर्य है, सूर्य का जो प्रचंड जो ताप होता है, एक अग्नि वो हुई। तो इसको हम कहते हैं पंचाग्नि व्रत। तो बोल रही हैं कि पंचाग्नि व्रत भी तुमने किए हैं। पुनरपि फिर भी, तव अभिलाषः तुम्हारी इच्छा, न पूर्णः अभवत् पूर्ण नहीं हुई है। बोले कि ये सब हो गया, लेकिन जो तुम्हारी इच्छा है वो अभी तक तो पूर्ण नहीं हुई है। अब पार्वती क्या बोल रही हैं?
और ये जो पार्वती अभी जो वाक्य बोल रही हैं, ये हम सभी लोगों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। पार्वती, अयि विजये, अरे विजया, किम न जानासि, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, अपि च मनोरथानाम अगतिः नास्ति। यहाँ पे देखिए शब्द है आपका परित्यजति। परित्यजति का मतलब त्याग नहीं करता है या करती है। और अगति, अगति का अर्थ हो गया गति। आपने पढ़ा है ना गति, जिसको इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। तो गति का मतलब हो गया गति, और अगति उसका विपरीतार्थक शब्द हो गया, मतलब गतिहीन। और यहाँ पे देखिए गति से क्या है, जब गति यानी कि सफलता, और अगति को आप विफलता, ये भी इसको समझ सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पार्वती बोल रही हैं, आप देखिए चित्र में जैसे है, विजया खड़ी हैं और पार्वती मुस्कुरा रही हैं और बैठी हुई हैं। अब पार्वती क्या बोल रही हैं, अयि विजये, अरे विजया, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी, मनस्वी, कदापि, कभी भी, धैर्य न परित्यजति, कभी भी धैर्य न परित्यजति, नहीं छोड़ते हैं, और मनोरथा नाम, जो इच्छाएं हैं उसकी, अगति, विफलता को भी, यहाँ पे अपि है ना तो भी, तो उसकी विफलता को भी नास्ति, नहीं होती है। मतलब वो क्या बोल रही हैं कि जो मनस्वी हैं, मनस्वी अर्थात जिनका अपने मन पे विजय हो गया है, जो अपने मन को अपने काबू में रखना जानते हैं, वो कभी भी धैर्यम न परित्यजति, कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। तो हमको भी, आप लोगों को भी, सभी छात्रों को, विद्यार्थियों को, हम सब, और आप ही लोग नहीं, सभी को क्या बनना चाहिए, अपने मन पे काबू रखना चाहिए, मनस्वी बनने चाहिए, और साथ में हमें धैर्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आज हम असफल हुए हैं और हम उस कार्य को निरंतर अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे कार्य को, तो हम बाद में सफल भी हो जाएंगे। और मनोरथा नाम, जो इच्छाएं हैं वो कभी भी असफल नहीं होती हैं, कभी भी वो असफल नहीं होती हैं। और इच्छाओं की, च का अर्थ हो गया और, इच्छाओं की असफलता, अपि भी, असफलता भी, ना अस्ति, नहीं होती है। यानी कि आपका इच्छा जरूर सफल होगा। अगर आप संकल्प कर लिया है किसी कार्य को करने के लिए, निरंतर उसमें लगे रहिए, आप जरूर उसमें सफल होंगे। विजया, त्वं वेदम अधीतवती, यज्ञम संपादितवती, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धिः, अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। लेकिन विजया संतुष्ट नहीं हो रही हैं। विजया क्या बोल रही हैं, पहले यहाँ पे देखेंगे अधीतवती, अधीतवती मतलब अध्ययन कर लिया, फिर संपादितवती मतलब संपन्न किया, जगति, जगति अर्थात संसार में, जगत में, प्रथिता, प्रथिता का मतलब भी है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध होना। तो यहाँ विजया बोल रही हैं, त्वम, तुमने, वेदम, वेद को, अधीतवती, पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ को संपादन किया, तपः कारणात्, तप के कारण, जगति, जगत में, संसार में, तव प्रसिद्धि ही, तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई, अपर्णा इति नामना, अपर्णा इस नाम से, अपि भी, त्वं प्रथिता, तुम प्रसिद्ध हो। पार्वती का दूसरा नाम अपर्णा था। अपर्णा मतलब जिसने पर्ण का भी त्याग कर दिया, पर्ण अर्थात पत्ते। पार्वती पत्तों को खाकर जीना शुरू कर दिया था। तपस्या करते करते धीरे धीरे उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने पत्ते पे आ गई थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने पत्ता भी छोड़ दिया, इसलिए उनका नाम क्या हो गया, अपर्णा। तो बोल रहे हैं कि तुम अपर्णा के नाम से प्रसिद्ध हो। पुनरपि, फिर भी, तपसः फलम नैव दृश्यते, तपस्या का फल नहीं दिख रहा है। पार्वती, अयि आतुर हृदय, कथम त्वं चिंतिता। अब पार्वती बोल रही है आतुर हृदय, आतुर हृदय मतलब जो व्याकुल हृदय वाला है, ठीक है, जो बेचैन होते हैं, तो वही बोल रही हैं। और चिंतित, चिंतित का शब्द का अर्थ तो वही है चिंता। तो पार्वती बोल रही हैं, अरे, अयि, अरे, आतुर हृदय, व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम चिंतित, कथम, कथम का अर्थ हो गया क्यों, तुम चिंतित क्यों। अभी वो बोल ही रही थी पार्वती कि अचानक नेपथ्य, नेपथ्य का अर्थ क्या हो गया, पर्दे के पीछे से एक आवाज आई। क्या आवाज आई, अयि भो,
अहम आश्रम वटुः जलम वाञ्छामि ससंभ्रमं विजय पश्य कोऽपि वटुः आगतो अस्ति। विजया झटिति अगच्छत् सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्वती जब बोल रही थी तो अचानक नेपथ्य से आवाज़ आई। उसके बाद पार्वती ने दोबारा से बोला, हम समझेंगे अभी। पहले यहाँ पे कठिन शब्द देखिए, वटुः, वटु का अर्थ होता है ब्रह्मचारी। वांछामि मतलब चाहता हूँ। ससंभ्रमम अर्थात घबराहट के साथ, मतलब हड़बड़ाहट। एक तरह से यहाँ पे घबराहट का अर्थ आप लीजिए, हड़बड़ाहट के साथ। झटिति, झटिति का अर्थ हो गया शीघ्र। और सहसेव, सहसा एव, इसका संधि विच्छेद है, सहसा प्लस एव, अचानक ही। तो अब देखिए इसका अर्थ, नेपथ्य मतलब नेपथ्य में। आई भो, अरे, अहम मैं, आश्रम वटुः आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वांछामि जल चाहता हूँ। ये दोनों आपस में बातें कर रही थी, पीछे से ये आवाज़ आई। ससंभ्रमम, पार्वती क्योंकि अभी बोल ही रही थी तो वही फिर अचानक आवाज़ सुन के पार्वती ने कंटिन्यू किया वहाँ पे बोलना, घबराहट के साथ। विजया, विजय, विजया, पश्य देखो, को अपि वटुः कोई वटु, आगतो अस्ति आया है, लगता है देखो कोई वटु आया है, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया शीघ्र ही गई। सहसेव अचानक ही, वटु रूपधारी शिवः वटु का रूप धारण किया हुआ, मतलब ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव वहाँ प्राविशत आश्रम में प्रवेश करते हैं। ये नाटक खेला जा रहा है ना, नाटक हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे अचानक आवाज़ आई पर्दे के पीछे से, और जैसे ही विजया बाहर जाती हैं तो क्या देखती हैं कि एक ब्रह्मचारी खड़ा है। और वो ब्रह्मचारी कौन होते हैं असल में, वो शिव जी होते हैं, जो ब्रह्मचारी का रूप धारण करके पार्वती की परीक्षा को लेने के लिए आए हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, आश्रम है, पार्वती बैठी हुई हैं, विजया वहाँ पे खड़ी हैं, और यहाँ पे वटु, ये वटु वही हैं, ये शिव जी हैं। तो आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगली कक्षा में इसके अगले भाग को पढ़ेंगे।